नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाज़ लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे माल में बरकत नहीं आती, यानी बेबरकती है हमारे माल में। जो कुछ भी कर लें, मैं खुद कमाती हूँ, मेरा बेटा कमाता है, शोहर मेरा कमा रहा है, लेकिन हमारे रिज़्क़ में, हमारे माल में बरकत नहीं है। क्यों बरकत नहीं आती? यानी ये बेबरकती क्यों हमारे माल में आई हुई है, ये हम सोचते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिससे बेबरकती आती है तो कैसे बरकत आएगी। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला का तकवा, कि जैसे कि आता है कि अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और अल्लाह ताला का ये तकवा इख्तियार कर लेते तो फिर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते। यानी सबसे पहले है तकवा, अल्लाह ताला से डरना। जब हम सारे काम अल्लाह ताला से डर के करेंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे माल में बरकत दे देंगे। हदीस में आता है, यानी दूसरी एक बात तो हो गई ना तकवा, अल्लाह ताला से डरना। दूसरी बात जो दूसरी चीज़ है वो है सदका। हदीस में आता है कि जो सदका करेगा, यानी तुम जो भी सदका करोगे अल्लाह ताला उसकी जगह और देगा। यानी जब हम सदका करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा माल कम हो रहा है, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि जो हम निकाल रहे हैं उससे डबल हमें अल्लाह ताला देते हैं। यानी अल्लाह ताला तमाम रिज़्क़ देने वालों में से बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। कुरान में आता है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव यख़्लुक़ु व हुवा ख़ैरुर राज़िक़ीन। बच्चों की जॉब शुरू हो जाती है, जब बच्चों की पहली तनख्वाह आती है तो उन्हें हमें कहना चाहिए कि बेटा तुम सदका करो। यानी हमें अपने बच्चों में ऐसी आदतें डालनी चाहिए, उन्हें हमें समझाना चाहिए बैठकर कि बेटा सदका करना चाहिए, सदका करने से माल में कमी नहीं होती। एक तो हमारे बच्चों की आदत बनेगी, दूसरा हमारे माल में बरकत होगी। ये बैंकों में पैसे जमा करके रखने से ना ही तो पैसों में यानी ना ही पैसा बढ़ता है, बल्कि उसमें बरकत भी नहीं रहती। हदीस में आता है, जो आदमी सुलह रहमी के लिए सखी बन जाता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके माल में बरकत डाल देते हैं। रिश्तेदारों को देने से माल बढ़ता है, गरीब लोगों को देने से माल बढ़ता है। लेकिन हम आजकल क्या कहते हैं, जब देने का टाइम आता है तो कहते हैं कि किसी को पैसे दे दो। अगर पहली बात तो ये कि हम देते नहीं, दूसरी बात ये कि अगर हम देने का इतना हम अपना हौसला अपने अंदर पैदा कर लें, अगर हम देने भी लगे तो सबसे जो बुस्सीदा नोट होता है वो हम निकाल कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें बचाए। ये माल जो है ये भी बहुत बुरी चीज़ है। हमें अपने माल में सदका कर देना चाहिए, सदका करते रहना चाहिए। एक तो हमारे माल में बरकत होती है, दूसरा ये कि हमारा माल जो है वो पाक होता है। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को सदका करने का कहते थे। कहते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, यानी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुआ करती थी, कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी कि जिससे हम सदका कर लें। फिर हम बाजार जाते, वहाँ पर अपनी पीठ पर सामान लाते, यानी बोझ उठाते, उसके जो पैसे मिलते थे उससे सदका करते थे। यानी कहते हैं कि मैंने एक आदमी को देखा, उसके पास अब लाखों दिरहम हैं, लेकिन जब सदका करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तो उसके पास एक दिरहम भी नहीं था जिससे वो सदका करे। लेकिन उसने जैसे भी कमाया, कमा कर उसने सदका किया, अल्लाह ताला के राह में दिया, तो अब वो लाखों दिरहमों का मालिक है। अल्लाह ताला ने उसे एक दिरहम के बदले में उसे लाखों दिरहम दे दिए। जो सदका है वो हमारे माल को बढ़ाता है, हमारे माल को ज़्यादा करता है, हमारे माल को नेक करता है
اور جب ہم صدقہ نہیں کرتے تو نہ ہی ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے اور ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے. یا پر جما کر دیکھ لیں، اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے، جو پیسے ہم نے صدقہ میں نکالنے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں، یا تو وہ چوری ہو جاتے ہیں یا وہ کہیں گر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.